नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार और आप देख रहे हैं आप अपना एजुकेशनल यूट्यूब या फिर फेसबुक पेज एटीट्यूड क्लासेस। जैसा कि आपको वीडियो के थंबनेल को देखकर पता चल गया होगा कि आज हम 12th के एक बहुत ही वीवीआई टॉपिक जो कि बोर्ड की परीक्षाओं में जिससे सवाल अक्सर आते रहते हैं उसकी बात करने वाले हैं, मूल अंश का। चाहे आप किसी बोर्ड के विद्यार्थी हो, यूपी बिहार या फिर एमपी बोर्ड के हो, आप सभी बोर्ड के लिए ये इम्पोर्टेंट रहने वाला है। चलिए तो बिना देर किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए, हमारा देखिए यहाँ पे टॉपिक है मोल अंश। इसी को हम लोग मोल प्रभाज भी कहते हैं और इसका जो अंग्रेजी होता है वो मोल फ्रैक्शन होता है। फ्रैक्शन शब्द सुनते ही आपको भिन्न का मतलब सेंस आ रहा होगा। तो ये एक प्रकार का भिन्न ही है। इसमें देखिए दिया हुआ है परिभाषा में कि किसी बिलियन के किसी एक अवयव। इसको जानने से पहले आपको मैंने शायद बताया होगा या आप लोग पढ़े होंगे कि बिलियन में जो अवयव होते हैं वो दो अवयव होते हैं, एक विलेय होता है और एक विलायक होता है। तो विलेय उसे कहा जाता है जो कि बिलियन में कम मात्रा में हो और विलायक उसे कहा जाता है जो बिलियन में ज्यादा मात्रा में हो। ये परिभाषा लेकिन हमेशा के लिए सटीक नहीं रहती है। तो बिलियन में एक और परिभाषा मैंने आपको बताया था कि बिलियन में विलेय हुआ पदार्थ होता है जो घुलने का काम करता है और विलायक उसे कहते हैं जो घुलाने का काम करता हो, किसी पदार्थ को घुलाने का काम करता हो। जैसे कि मान लीजिए अगर चीनी और पानी को मिलाया जा रहा है तो पानी चीनी को घुलाने का काम करता है, तो यहाँ पे चीनी विलेय हो जाएगा और पानी विलायक हो जाएगा। चलिए, और एक चीज और इसमें पूछा जा रहा है मोलों की संख्या। तो मैंने आपको मोल की जब परिभाषा बता रहा था तो उसमें बताया था कि किसी भी कण के 6.022 गुना 10⁻23 के रूप में जो रूप पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? मोल कहते हैं। अब बढ़ते हैं परिभाषा की ओर। अब समझने में आपको दिक्कत नहीं होगा। बोला जा रहा है किसी बिलियन के किसी एक अवयव। आपको बताया कि दो अवयव होता है, एक होता है कौन? विलेय होता है और एक विलायक होता है। तो बोला जा रहा है किसी बिलियन के किसी एक अवयव के मोलों की संख्या, एक अवयव के मोलों की संख्या। मोलों की संख्या को मैंने आपको बताया था कि स्मॉल एन से डिनोट किया जाता है। किसी एक अवयव के मोलों की संख्या तथा उस बिलियन में उपस्थित सभी अवयवों के कुल मोलों की संख्या। सभी अवयवों यानी जाहिर सी बात है कि बिलियन में दो अवयव होता है, एक विलेय और एक विलायक। यानी किसी भी एक, मान लीजिए एक जो अवयव होगा उसका अनुपात ऊपर रखेंगे और नीचे टोटल बिलियन का अनुपात रख देंगे। तो बोला जा रहा है कि संख्या उस बिलियन में उपस्थित सभी अवयवों के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल फ्रैक्शन कहते हैं। मोल फ्रैक्शन या मोल प्रभाज या मोल सब एक ही है, आपको अंग्रेजी मोल फ्रैक्शन ही मिलेगा कहते हैं। चलिए, बोला जा रहा है इसे एक्स के द्वारा सूचित करते हैं। और एक चलिए ये इतना अगर आप समझ गए हैं, एक्स के द्वारा, कैपिटल एक्स के द्वारा सूचित करते हैं इसे। अगर आप इतना समझ गए होंगे तो इसका सूत्र आसानी से बना सकते हैं कि अगर विलेय का मोलस निकाल, मोलस को एक्स से सूचित करते हैं। अगर विलेय का मोलस निकालना हो तो बोला जा रहा है जिस अवयव का निकालना, आपको देहात वगैरह में अगर आप रहते होंगे या फिर सुने होंगे कभी कहावत कि हंसुआ के ब्याह में खुरपी का गीत नहीं गाना चाहिए, बस उसी प्रकार है। विलेय का निकालना है तो आप यहाँ पर क्या कीजिएगा, विलेय के मोलों की संख्या को लिखेंगे। और देखिए आपको मैंने बताया था जब पढ़ा रहा था कि मोलों की संख्या को स्मॉल एन से सूचित करते हैं और विलेय के लिए 1 और विलायक के लिए 2 यूज करते हैं यहाँ पे। लेकिन आप लोग इसे स्मॉल एन, इसे विलेय के लिए स्मॉल एन और विलायक के लिए कैपिटल एन यूज कर सकते हैं। तो चलिए, बोला जा रहा है कि विलेय के मोल्स की संख्या, मैंने आपको भी बताया कि जिस चीज का काम रहे उसी का यूज करेंगे। तो विलेय का मोलस, यहाँ पे विलेय पूछा जा रहा है तो इसलिए विलेय के लिए स्मॉल एन हम यूज कर लेते हैं एन। और उसके बाद क्या, विलेय का निकालना है मोलों की संख्या, तो विलेय का यानी विलेय के लिए निकाल रहे हैं हम क्या यहाँ पे मोलस। तो यहाँ पे आप विलेय के कणों की संख्या यानी मोलों की संख्या यूज करेंगे। अब बटा उसके बाद यहाँ पे परिभाषा में बोला जा रहा है कि उस विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के कुल मोलों की संख्या। सभी अवयवों यानी जाहिर सी बात है कि एक होगा क्या, एन विलेय होगा, एन विलेय होगा और यहाँ पे क्या होगा, एन विलायक होगा, एन विलायक होगा, विलायक होगा। तो चलिए आप कैपिटल एन भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो एन विलायक होगा दोनों के मोलों की संख्या। अगर बात करें इसे मोल विलेय के मोलों की संख्या, एन विलेय हो गया तो इसे स्मॉल एन और उसके बाद यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इसे N1 भी डिनोट कर सकते हैं आप, विलेय के लिए 1 लिखा जाता है और यहाँ भी N1 और उसके बाद एन विलायक के लिए आप कैपिटल एन भी यूज कर सकते हैं या तो N2 भी यूज कर सकते हैं। इस प्रकार हमारा ये फॉर्मूला बन जाता है
विलय के मोलस के लिए। इसी प्रकार विलायक के लिए, अब देखिए कुछ विलायक में चेंज नहीं करना, मैंने आपको पहले ही बताया था कि हंसुआ के ब्याह में खुरपी का गीत नहीं गाया जाता है। उसी प्रकार यहाँ विलायक है तो जहां जहां आपका ऊपर वाला जो सिर्फ रहेगा विलय जहां पर, वहां पे विलायक कर देना है। तो कर दीजिए एन विलायक बटा एन विलय प्लस एन विलायक। नीचे आपका कुछ चेंज नहीं होगा क्योंकि विलायक में कुल अवयवों की संख्या पूछा जा रहा है और यहाँ पर दिया हुआ है। इसी प्रकार आप अगर इसका इक्वेशन बनाएंगे तो N2, क्योंकि आप विलायक के लिए 2 सूचित किया जाता है, N2 बटा N1 प्लस N2, ये आपका सेम रहने वाला। तो आपका ये फॉर्मूला हो गया, एक ये फॉर्मूला हो गया। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। एक और सवाल पूछा जाता है कि दर्शाइए कि विलय का मोलस, फॉर्मूला निकल गया, विलय का मोलस और विलायक का मोलस, ये N2 बटा N1 प्लस N2 पूछा जाता है कि दोनों का योगफल 1 होता है, आखिर कैसे होता है। एक काम कीजिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं उसे भी डिस्कस कर देता हूँ। चलिए, अब एक सवाल पूछा जाता है कि दर्शाइए कि विलय के मोलस तथा विलायक के मोलस का योगफल 1 के बराबर होता है। तो चलिए इसे देख लेते हैं। मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि विलय के मोलस, विलय के लिए आप 1 यूज करते थे, यानी x1 बराबर बताया था कि N1 बटा N1 प्लस N2, ये आपको मैंने पीछे बताया था। अब चलिए, और हम लोग ये भी जानते हैं कि x2 बराबर इसी प्रकार हो जाएगा N1 प्लस, माफ कीजिएगा, N1 प्लस N2, ये फॉर्मूला आपको बताया था। और यहाँ आपको सिद्ध करने के लिए बोला जा रहा है या दर्शाने के लिए x1 प्लस x2 इक्वल टू 1, ये आपको यहाँ पे सिद्ध करने के लिए कहा जा रहा है। तो चलिए, हम लोग जानते हैं कि x1 का मान कितना होता है, तो N1 बटा N1 प्लस N2। उसके बाद यहाँ पे प्लस है, प्लस दे दीजिए। उसके बाद x2 है, x2 जहां पे लिखा हुआ है x2 का मान यहाँ पे दिया हुआ है, जिस प्रकार भर दीजिए N1 प्लस N2, ये हो गया। अगर आप लोग थोड़ा मैथ के विद्यार्थी होंगे या थोड़ा मोड़ा भी जानकार होंगे मैथ के, तो आपको मालूम होगा कि N1 प्लस N2 है, N1 प्लस N2 है, दोनों का जब आप एलसीएम लीजिएगा तो आएगा क्या, N1 प्लस N2 आएगा, ये दोनों आ गया। उसके बाद N1 प्लस N2 से N1 प्लस N2 में अगर आप डिवाइडेड कीजिएगा, भाग दीजिएगा, तो 1 के बराबर आएगा, और 1 गुना N1 कीजिएगा तो N1 आए, क्योंकि 1 से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर यहाँ पे प्लस दिया हुआ, जो दिया रहे दे दीजिएगा, यहाँ पे तो प्लस दे दीजिए। उसके बाद इससे डिवाइड करना है इसको, तो इससे भी डिवाइड करेंगे तो 1 आए, क्योंकि दोनों देखने में सेम टू सेम लग रहा है, तो 1 आएगा। और एक गुना, माफ कीजिएगा, यहाँ पे N2 होगा, क्योंकि यहाँ पे N2 होगा x2 का मान। चलिए, तो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मैंने जस्ट बताया था कि हंसुआ के ब्याह में खुरपी वाला गीत नहीं गाना है, तो यहाँ पे 2 होगा, क्योंकि आप विलायक का मोलस निकाल रहे हैं। और यहाँ पे आपको सिद्ध करने में बोला जा रहा है कि विलय के मोलस और विलायक के मोलस। तो विलय के लिए ये फॉर्मूला हो जाएगा N1 बटे N1 प्लस N2, और विलायक के लिए N2 बटे N1 प्लस N2, और दोनों सिद्ध करने के लिए बोला जा रहा है, इसलिए 2 होगा। देखिए, अब क्या करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 गुना N2 करेंगे तो N2 आएगा। और ये लग रहा है ना कि ऊपर नीचे आपका दोनों मैच कर रहा है, N1 प्लस N2 ऊपर में, N1 प्लस N2 नीचे में भी, तो दोनों से दोनों क्या होगा, बटा में यानी डिवाइड में आप काट सकते हैं। दोनों खत्म हो गया, तो या खत्म होने पर ऊपर में कुछ नहीं बचता है तो 1 बचता है, और नीचे में 1 बचता है, तो लिखने की जरूरत नहीं होती। इस प्रकार सिद्ध हो जाता है कि x1 प्लस x2 इक्वल टू 1, यानी विलय के मोलस और विलायक का मोलस दोनों का जो योगफल होता है वो 1 के बराबर होता है। तो चलिए, इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको 2 नंबर एग्जाम के लिए क्लियर कराया है, और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे अगले टॉपिक को लेकर। अगर आप लोग बताइए कि वीडियो कैसा लगा है, और बाकी लाइक सब्सक्राइब कमेंट वो सब तो आप लोग कर ही देंगे। तब तक के लिए जय हिंद।